हाय नमस्कार, मेरा नाम मयंक शर्मा है। मैं एकीन से डिस्कशन कर रहा हूँ अभी आपसे। एकीन एक बेसिकली एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है जो चार अलग अलग सेगमेंट में अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। चार अलग अलग सेगमेंट में उनको डिवाइड करती है। इसका प्लस पॉइंट क्या होता है और किन सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं? फर्स्ट, स्मार्ट क्लासरूम। सेकेंड, स्टूडियो सॉल्यूशन। वर्चुअल क्लासरूम की फैकल्टी एक जगह पढ़ा रही है, उसको कई जगह पे लाइव करना है, बच्चे टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। थर्ड, कई कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उनमें कई सारे सॉल्यूशंस बनते हैं। लाइक एक पोडियम मेरा वहाँ पे लगा हुआ है, मैं पोडियम के ऊपर पूरा राइटिंग कर रहा हूँ और बच्चे जितने भी वहाँ पे, कई कई कॉलेज में ऐसा होता है कि 300-400 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा होगा कि आप इंटरेक्टिव पोडियम के ऊपर पूरा कंप्लीट एक मॉनिटर होता है या उसके अंदर एक राइटिंग पैड होता है, उसके ऊपर टच स्क्रीन से पूरा काम कर रहे हैं और वो सारे बच्चों को दिख रहा है। तो इस टाइप के अलग अलग सेगमेंट में एकिन बेसिकली सॉल्यूशन के ऊपर एजुकेशन सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों, आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं वो कर रहा हूं एकिन इंटरेक्टिव पैनल के बारे में। एकिन इंटरेक्टिव पैनल में हम लोग तीन तरह की साइजेस देते हैं। फर्स्ट 65 इंच, सेकेंड 75 इंच, थर्ड 86 इंच। अभी जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास में भी 86 इंच का इंटरेक्टिव पैनल लगा हुआ है, जिसके ऊपर किस तरह से उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो आज जो भी मेरा डिस्कशन होगा वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में होगा। बट दोस्तों, इसके पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि फर्दर जो भी हम लोग सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच सके, और आपका कमेंट भी उसमें डालें ताकि हम लोग भी उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू कर सकें। करेक्ट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंटरेक्टिव पैनल के बारे में कि किस तरह से इंटरेक्टिव पैनल काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट, ये 86 इंच का इंटरेक्टिव पैनल है, इसके साथ में टफन ग्लास दिया हुआ है। टफन ग्लास के कारण क्या होता है, कोई भी बच्चा अगर डस्टर फेंक के मार दे या किसी भी छोटी मोटी चीज की यहाँ पे लग जाती है तो उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दोस्तों, इंटरेक्टिव पैनल में सबसे पहले एक डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे हम लोगों ने, ये हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड आता है, जिसके ऊपर क्या प्लस पॉइंट दिया हुआ है। इसके अंदर यह प्लस पॉइंट दिया हुआ है कि जब भी मैं इसके साथ में कोई भी गैजेट्स, यानी कि हर एक इंटरेक्टिव पैनल के साथ आप 2 या 3 लैपटॉप एक्स्ट्रा में कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ उसका ओपीएस पीसी भी इनबिल्ड कर सकते हैं। बट होता क्या है कि जब मैं इसके साथ में 3 अलग अलग लैपटॉप या डेस्कटॉप या ओपीएस कनेक्ट कर देता हूं तो मुझे ध्यान नहीं होता है कि किस किस लैपटॉप में या किस कंप्यूटर में या ओपीएस में मैंने क्या एप्लीकेशन ऑन की हुई है। तो इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि यहां पे हम लोगों ने ओवरव्यू का एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि आपने इस कंप्यूटर के ऊपर, पर्टिकुलर इस लैपटॉप के ऊपर ये एप्लीकेशन ओपन की हुई है। जैसे मैं अभी आपको बिल्ट इन पीसी जो इसके साथ लगा हुआ है पीसी, उसके ऊपर क्या एप्लीकेशन मैंने ऑन की हुई है। देन सेकंड में एचडीएमआई पे कनेक्ट करता हूं, यहाँ पे दिखा दिया इसने नो सिग्नल, यानी कि इसके साथ अभी कोई कनेक्टिविटी मैंने नहीं कर रखी है। तो यह सबसे पहला प्लस पॉइंट था एकिन इंटरेक्टिव पैनल का। देन सेकंड में गैजेट्स में आता हूं, तो इसमें 3 अलग अलग प्रकार के गैजेट्स हम लोगों ने दिए हैं। फर्स्ट, कि अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई के थ्रू आप अपना लैपटॉप या मोबाइल इसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पीपीटी या प्रेजेंटेशन कुछ शेयर करके आप लोग दिखाना चाहते हैं, कई गेस्ट आते हैं और वो अपना, हो सकता है कि वो अपना मोबाइल इसके साथ में एंड्रॉइड के ऊपर कनेक्ट करना चाहें, तो वो चीजें इसके अंदर दी हुई है। उसके साथ में आप 4 गैजेट्स यानी कि 4 लैपटॉप या 2 लैपटॉप 2 मोबाइल इसके साथ में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड, इसके अंदर दिया हुआ है डिस्प्ले मैनेजमेंट। डिस्प्ले मैनेजमेंट का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्प्ले मैनेजमेंट। आज सपोज करिए मेरे पास एक इंटरेक्टिव पैनल है, कल मेरे पास 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो मैं किसी भी इंटरेक्टिव पैनल को कहीं से भी बैठ के उसको ऑफ कर सकता हूं और एंड्रॉइड के ऊपर मैं उसके ऊपर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकता हूं। एंड थर्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि इस इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर अनलिमिटेड स्टूडेंट या अनलिमिटेड पीपल्स उसके ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं और देख सकते हैं कि इस बोर्ड के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं, इस इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं। तो ये छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके साथ में दिए हैं। देन आप एंड्रॉइड के ऊपर, इसके ऊपर गूगल क्रोम भी डाल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी अगर आपको डालनी है तो वो डाल सकते हैं। देन देखिए, इंटरेक्टिव पैनल 2 मोड पे काम करता है। फर्स्ट मोड एंड्रॉइड के ऊपर एंड सेकेंड मोड पीसी के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर मोड पे। अब जब मैं ये डिस्कशन करता हूं कि यार जब मुझे एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना है तो मुझे कहां पे क्लिक करना पड़ेगा, मुझे पीसी पे स्विच होना है तो मुझे कहां पे क्लिक करना पड़ेगा। आज तक जितने भी इंटरेक्टिव पैनल आप लोग देखते हैं वो इस तरह से यहां से स्वेप करते हैं और फिर वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि मुझे एंड्रॉइड पे जाना है या पीसी पे जाना है।
यहां पे प्लस पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने एक टास्क बार दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पे टास्क बार देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने एक टास्क बार दिया हुआ है जिसमें आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आप यहां से क्लिक करने पे एंड्रॉइड एंड सेकंड क्लिक करने पे पीसी। फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट अगर सेकंड टाइम आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक किया एंड्रॉइड और ये मैंने यहां पे वापस अगेन क्लिक किया तो ये मेरा पीसी। तो सेकंड प्लस पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक तो फर्स्ट प्लस पॉइंट ये था कि मैंने इसके अंदर ओवरव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है कि मैं किन किन चीजों को किस तरह से देख सकता हूं कि किस गैजेट्स में मैंने क्या एप्लीकेशन ऑन की हुई है। सेकंड, यहां से डायरेक्टली आप स्विच कर सकते हैं एंड्रॉइड के ऊपर और विंडोज पीसी के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं वापस रिटर्न जा रहा हूं एंड्रॉइड के ऊपर कि एंड्रॉइड के ऊपर इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। जब सबसे पहले मैं क्लास में जाता हूं तो मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक बोर्ड की। तो मैं यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा। मुझे अगर व्हाइट बोर्ड चाहिए तो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड सेलेक्ट किया। मुझे अगर वापस से यहाँ पे दूसरा कोई बोर्ड सेलेक्ट करना है तो मैंने वो दूसरा बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। देन सेकंड रिक्वायरमेंट मेरी क्लास के अंदर पेन की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने पेन सेलेक्ट किया और मैंने फर्स्ट में यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया, हाउ कैन यूज IFP इंटरेक्टिव पैनल। अभी तक जितने भी वीडियोज या जितने भी पैनल्स आपने देखे, कई सारे पैनल्स में ये देखा होगा आपने कि उन्होंने फर्स्ट क्लिक किया पेन के ऑप्शन पे और फिर उन्होंने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दिया। इस पैनल के ऊपर क्या फैसिलिटी दी हुई है, एक ही पेन पे दो मोड पे काम कर सकते हैं। जब मैं यहां से कलर सेलेक्ट करता हूं पेन का तो मैं एक साथ मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया क्वेश्चन के लिए और ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दिया मैंने आंसर के लिए। एक साथ दो कलर सिलेक्शन कर सकता हूं। जैसे मैंने फर्स्ट यहां पे सेलेक्ट किया था क्वेश्चन के लिए रेड पेन, और अब मैं यहां पे जब आंसर लिख रहा हूं तो मैंने पेन को चेंज किया और मैंने यहां पे ग्रीन पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको फिंगर टच भी काम कर सकता हूं, मैं इसको पेन टच भी काम कर सकता हूं, राइट। तो अभी क्या हुआ कि फर्स्ट प्लस पॉइंट क्या रहा कि पहले मैंने पेन सेलेक्ट किया, फिर मैंने एक ही पेन में दो कलर सिलेक्शन किए। अब थर्ड मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इरेजर का। तो पहला इरेजर मैंने यहाँ पे 5 फिंगर इरेजर दिया हुआ है। मैं इसकी साइज को अपने हिसाब से रिड्यूस कर सकता हूँ, वापिस से इसको सेम बड़े मोड पे ला सकता हूँ। मैं चाहूं तो सारी फिंगर्स को हटा के सिंगल फिंगर्स पे भी ला सकता हूं और उसको इरेज कर सकता हूं। पहला प्लस पॉइंट। देन 3 प्लस पॉइंट अभी हुए कि पेज मैंने सेलेक्ट किया, देन मैंने पेन सेलेक्ट किया, पेन के ऊपर 2 कलर सिलेक्शन किए। तीसरा मैंने उसके ऊपर इरेजर को 5 फिंगर से कनेक्ट करके और 5 फिंगर्स इरेजर को मैं यूज में ले सकता हूं। बट कई बार ऐसा होता है कि कई फैकल्टी या कई जो भी स्टाफ के लोग हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कि 5 फिंगर से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो हम लोगों ने इसके साथ में पाम इरेजर भी दे दिया। 5 फिंगर प्लस पाम इरेजर दोनों एक साथ में दे दिए। देन एक और ऑप्शन हम लोगों ने दिया हुआ है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं 5 फिंगर और पाम दोनों पे कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं इसी पेन के ऊपर फर्स्ट मैंने पेन सेलेक्ट किया और दूसरी साइड से मैं इरेजर भी सेलेक्ट कर सकता हूं पेन के ऊपर। जस्ट मैंने यहां पे लिखा मयंक और मैंने इसको घुमा के इरेज कर दिया। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है जो एजुकेशन सेगमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बार बार मुझे क्यों क्लिक करना पड़ता है, और जब मैं टेक्नोलॉजी पे हूं तो मुझे सिंप्लिसिटी के साथ में काम करना है, ना कि वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। तो चीजों को कहीं हद तक हम लोगों ने सिंप्लीफाई तरीके से यहाँ पे कोशिश किया है प्रेजेंट करने का। देन जब भी आप एंड्रॉइड के ऊपर कोई भी काम करते हैं या आपको पीपीटी फाइल प्रेजेंटेशन फाइल पे काम करना है तो फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स दिए हुए हैं। आप अपनी पेन ड्राइव में कोई भी चीज लाते हैं, पीपीटी लाएं या पीडीएफ लाएं, वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करें और वो यहाँ पे ऑन करके उसके ऊपर पूरा कंप्लीट काम कर सकते हैं। देन थर्ड, कई बार होता है कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, उसके साथ में मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि इंटरनेट ब्राउजर की, तो यहां से मैं डायरेक्टली इंटरनेट ब्राउजर पे इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूं और अलग अलग चीजों को मैं यहां से उठा के, सपोज करिए मुझे इंडिया का मैप चाहिए तो मैंने यहाँ ब्राउजर पे डाला और ब्राउजर पे डालने के बाद मैं उसको कट करके कॉपी करके और डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकता हूं। वो कैसे होगा, मैं जस्ट एक बार इसका होम पेज पे जा रहा हूं, मैं इसके वाईफाई वाले मोड पे गया, इसकी सेटिंग्स पे गया, सेटिंग पे जाने के बाद मैंने इसका नेटवर्क में आया और वाईफाई हम लोगों ने यहां से इसका ऑन कर दिया। करेक्ट।
वाईफाई ऑन किया और यहां पे अभी मैंने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर दिया है। अब वापस मैं एंड्रॉइड पे आ रहा हूँ। प्लस पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखा, उससे रिलेटेड कोई इमेज है जो मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करके डालनी है, तो यहाँ पे आया, ब्राउजर ओपन किया, और जैसे ही मैं ब्राउजर ओपन करूंगा तो यहाँ पे साइड पे मेरा ब्राउजर ओपन हुआ। जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप मेरे को चाहिए था। इमेजेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी, सपोज करिए ये पर्टिकुलर मैप मेरे को चाहिए, इसको लिया। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, जितना इमेज मेरे को चाहिए उतना इमेज मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको राइट क्लिक किया, वो इमेज इंटरनेट ब्राउजर से निकल के मेरे डैशबोर्ड पे आ गई। अब मैं इसके साथ अगर कुछ राइट करके मुझे पढ़ाना है या लिखना है या समझाना है तो वो सारे काम मैं इसके साथ में कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके साथ में मुझे अगर इंटरनेट से कोई हेल्प चाहिए, वहां से कुछ इमेज चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करके उसको ले सकता हूँ। ये मेरा एंड्रॉइड के ऊपर अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देन पीपीटी फाइल या कुछ पीडीएफ फाइल आते हैं तो वो भी डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर और भी ऑप्शन दिए हुए, कुछ सेप्स अगर आपको चाहिए एंड्रॉइड के ऊपर तो वो सारे सेप्स भी हम लोगों ने दिए हुए। देन जो भी मैंने इसके ऊपर कनेक्ट किया उसको मैं पूरा कंप्लीटली अंडू भी कर सकता हूं। जैसे सपोज करिए मैंने कंप्लीट इसको क्लीन पेज कर दिया। अब जब मैंने क्लीन कर दिया तो मुझे कई बार होता है कि मेरा वापस से कोई बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया, मुझे वापस से बताना है, तो मैं इसको सिंगल क्लिक पे अंडू भी कर सकता हूं कि जो भी मैंने इरेज किया लास्ट उसको मैं वापस से दिखा सकता हूं। तो ये दोस्तों बेसिकली एक एंड्रॉइड के ऊपर। इसके अलावा है कि पेज सिलेक्शन आप कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन एंड्रॉइड के ऊपर अवेलेबल है। देन अभी तक जो आप देख रहे हैं ये एंड्रॉइड के ऊपर था। जस्ट यहां से मैंने सिंगल क्लिक किया, मैं पीसी पे स्विच हुआ। क्या प्लस पॉइंट होता है पीसी पे काम करने का या विंडोज मोड पे जाने का, क्या और एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मुझे मिल सकता है? कहीं सारे बेनिफिट्स मिलते हैं विंडोज के ऊपर जब हम लोग जाके काम करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं टीच इन्फिनिटी। इसके साथ में आप दोस्तों कनेक्ट कर सकते हैं टीच इन्फिनिटी को। टीच इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे ऑन किया। अब जब भी वापस अगेन मैं, अभी तक मैं क्या था, मैं एंड्रॉइड मोड में था, वहां पे मैं कुछ सिलेक्टेड काम कर रहा था। 10-5 तरह के जो भी मुझे काम करने होते हैं, पेन सिलेक्शन करना, इरेजर सिलेक्शन करना, बट इसमें एक यूनिक पॉइंट था कि मैं एक ही पेन के साथ इरेजर या पेन या डबल पेन दोनों साइड पे अलग अलग कलर वो सारे सेलेक्ट कर सकता हूँ। वो जो काम मैंने बताया वो विंडोज पे भी कर सकता हूँ। अब जब सबसे पहले मैं क्लास में आता हूँ तो मुझे अगेन क्या चाहिए, मुझे यहाँ से पेज सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ से मुझे ग्रीन बोर्ड चाहिए तो मैंने ग्रीन बोर्ड सेलेक्ट किया, करेक्ट। देन मुझे यहाँ से पेन सिलेक्शन चाहिए, तो पेन में दोस्तों अलग अलग तरह के 10 तरह के पेन दिए हुए हैं जिनको आप क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। बट आज तक जितने भी प्रेजेंटेशन मैंने किए हैं उनमें एक्चुअली अगर मैं सही मायने में बात करूं तो 2 से या 3 तरह के पेन वहां पे काम आते हैं। वो कैसे? फर्स्ट मैंने लिया स्मूथ पेन, पहला पेन दिया हुआ है स्मूथ पेन, जिसके ऊपर मैं जो भी कलर सेलेक्ट करता हूं उसकी विड्थ को अगर मेरे को घटाना बढ़ाना है तो मैं यहीं पे सिलेक्शन कर सकता हूं। सॉफ्टवेयर को बहुत सिंपल बनाया हुआ है ताकि इजीली उसको फैकल्टी एक्सेस कर सके और उसके ऊपर पूरा कंप्लीट काम कर सके। तो फर्स्ट मैंने पेज सेलेक्ट किया यानी कि बोर्ड सेलेक्ट किया। दूसरा मैंने यहाँ पे पेन सेलेक्ट किया। अब जब मैंने पेन सेलेक्ट किया तो पेन के ऊपर स्मूथ पेन मैंने लिया और व्हाइट पेन यहाँ पे लिया और मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, एकीन IFP। देन अगर मुझे यहां से कलर भी सेलेक्ट करना था पेन का तो वो भी मैं कर सकता था, एकीन IFP। सेकेंड मेरी रिक्वायरमेंट होती है इरेजर की, तो यहां पे भी मैंने एक 5 फिंगर इरेजर दिया हुआ है और आप उसको सिंगल फिंगर पे भी कन्वर्ट करके अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उसके ऊपर इरेज कर सकते हैं। देन अलग अलग तरह के यहाँ पे 4 इरेजर और भी दिए हुए हैं, 4 टाइप के इरेजर और दिए हैं। तो विंडोज में अगर मैं आ जाता हूं तो मुझे 5 तरह के इरेजर मिलते हैं। फर्स्ट इरेजर 5 फिंगर, देन सेकंड इरेजर पे जाता हूं तो मुझे एक पर्टिकुलर किसी डायोग्राम का कुछ लाइंस को अगर क्लीन करना है तो उसके लिए। देन सेकंड इरेजर पे आता हूं तो कंप्लीट किसी को इरेज करना है उसके लिए, यानी कि सिलेक्शन इरेजर। एंड थर्ड या फोर्थ इरेजर पे जाता हूं तो मैं इसको कंप्लीट इरेज कर सकता हूं। जो इरेज किया उसको मैं लास्ट इरेजर को अंडू भी कर सकता हूं, उसके पहले वाले को भी मैं पूरा कंप्लीट अंडू यहां से कर सकता हूं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने देखा कि बोर्ड सेलेक्ट करना, पेन सेलेक्ट करना और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इरेजर सेलेक्ट करना। देन थर्ड रिक्वायरमेंट होती है कि इससे रिलेटेड, सपोज करिए अभी तक एक सबसे बहुत
अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आता है कई फैकल्टीज का कि यार हम लोग पिछले कई सालों से जो एजुकेशन पे पढ़ा रहे हैं, वो बोर्ड मेरे पास होता है 8x4 का बोर्ड होता है, 4x8 का बोर्ड होता है, या 4x12 का बोर्ड होता है। इन सारे बोर्ड्स के ऊपर यहाँ पे जो आपने मेरे को दिया है तो बहुत छोटा सा बोर्ड दे दिया है। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन हम लोगों ने दिए हुए हैं कि या तो आप यहाँ से पेज सेलेक्ट, दूसरा नेक्स्ट पेज लेके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट अगेन जब मैं बात कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन की, अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन की, तो बार बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। मैं क्लिक क्यों करूँ? तो सेकंड ऑप्शन कि मैंने जिस पेज पे पहले लिखा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, पेज को मूव करके भी इसके ऊपर पूरा कंप्लीट काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये पेज को मूव किया, पेन सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने वापिस से लिखना स्टार्ट कर दिया एक ही। करेक्ट, वापिस से मैंने, अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया, इस पेज को पूरा डाउन किया और इसको समझा दिया। दोस्तों एक थर्ड ऑप्शन भी होता है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो ऑप्शन क्या है? सपोज करिए मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया कंप्लीट, ये बोर्ड मेरा फिल हो गया, ये कंप्लीट बोर्ड मैंने यहां से यहां तक फिल कर दिया। अब पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया पेज को नेक्स्ट करके, सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया पेज को मूव करके, एंड थर्ड ऑप्शन है कि इस पूरे पेज को अगर मैं सेलेक्ट कर देता हूं, तो इसको एक छोटे बोर्ड के रूप में मैं साइड पे रख सकता हूं। और दोबारा मैंने पेन सेलेक्ट किया और यहां पे लिखना स्टार्ट कर दिया। इसका प्लस पॉइंट क्या है? इसका प्लस पॉइंट ये है कि बार बार मुझे उस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। अगर बच्चे ने दोबारा मेरे से क्वेश्चन किया तो अगेन मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड को मैंने सेलेक्ट किया और इस बोर्ड को मिनिमाइज करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, और वापस से अगर इस बोर्ड पे मुझे कुछ समझाना है तो मैंने इसको मिनिमाइज किया और इसको बड़ा करके मैं यहाँ पे लाके समझा सकता हूँ, और वापिस से इसके ऊपर राइटिंग भी कर सकता हूँ। ये मेरा तीसरा प्लस पॉइंट था। देन सपोज करिए कि इस बोर्ड से ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई मेरी इमेज है जो मैं इसमें इंसर्ट करके इसके साथ में पढ़ाना चाहता हूं, तो दोस्तों बहुत सिंपल से ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे फैकल्टी को एक्सेस करना इजी हो, कि वो इस पे प्रॉपर तरीके से काम कर सके। देन यहाँ पे एक कंप्यूटर मोड बना हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक कंप्यूटर का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। अब आपने इससे रिलेटेड कोई इमेज अगर यहाँ पे डाली हुई है तो वो इमेज आपने सेलेक्ट करी, और उस इमेज के ऊपर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी काम करना है वो सारा काम कर सकते हैं। देन यहां से मैंने पेन सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं राइट कर सकता हूं। देन इस इमेज के साथ कई सारी चीजों को अगर मुझे कट कॉपी करना है, अलग अलग पोर्शन को समझाना है, मैं वो भी कर सकता हूं। उसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस दिए हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो है मेरा, तो उस वीडियो को भी मैं सेम ऑप्शन पे जाके, हर चीज के लिए अलग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, उसी ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ से कंप्लीट, कोई एजुकेशनल वीडियो है मेरा तो उस एजुकेशनल वीडियो को मैं इसके साथ में कनेक्ट कर सकता हूं, और मैंने यहाँ पे इस वीडियो को प्ले कर दिया। जब मैंने ये वीडियो प्ले किया तो मैं चाहूं तो रनिंग लाइव वीडियो के ऊपर भी मैं पूरा कंप्लीट इसके ऊपर राइट करके लिख के पूरा कंप्लीट काम कर सकता हूं। देन अगर मैं चाहूं तो इसको पॉज करके इसके साथ में भी काम कर सकता हूं। देन अगर इस वीडियो के अंदर मेरी कोई इंपॉर्टेंट पिक्स है जो मेरे कंटेंट से रिलेटेड है, तो मैं उसको कंप्लीट उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूं। और मैंने मेरा स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद मैंने यहां से मेरे वीडियो को डिलीट कर दिया। करेक्ट। तो इस तरह से मैं कई पिक्चर्स को ऐड कर सकता हूं, वीडियोस को ऐड कर सकता हूं, पेज को मैं सिलेक्शन कर सकता हूं, अलग अलग पेज बना सकता हूं। इसके अलावा इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे जस्ट लाइक स्पॉटलाइट, यहाँ पे स्पॉटलाइट दिया हुआ है। स्पॉटलाइट का मतलब होता है कि मैंने क्लिक किया और मुझे पर्टिकुलर जो कंटेंट दिखाना है बच्चों को, वो कंटेंट में दिखाऊं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। कई बार क्या होता है ऑनलाइन मार्केट में, ये सबसे बड़ा कई बार प्रॉब्लम हमने देखा है, सुना भी है, कि कई बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो बच्चा उसको समझ ही नहीं पाता है कि सर ने क्या बोला, किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। बट आप किसी चीज को अगर हाईलाइट करके छोड़ देते हैं तो उसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि बच्चे को समझ में आता है कि सर इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके लिए पहला तो था स्पॉटलाइट। देन सेकंड, अगर मैं पेन ऑप्शन में जाता हूं तो यहां पे मेरा दिया हुआ है हाईलाइटर या लेजर पेन, जिससे ये पर्टिकुलर ऑप्शन मेरा हाईलाइट होता रहेगा कि मैं किसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। देन दोस्तों कई बार होता है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, अब इससे रिलेटेड कोई डायोग्राम बनाना है, तो एक सेकंड पेन दिया हुआ है इंटेलिजेंट पेन, मैंने जो भी डायोग्राम मुझे बनाना है मैंने वो डायोग्राम बनाया, उसने रियल शेप्स ले लिए, और जैसे मैंने सर्कल बनाया तो वो सही शेप्स में आ जाना चाहिए। इसके साथ में ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी इंसर्ट और मर्ज की हुई है। ये पहला पॉइंट था मेरा। देन
कई सारे ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं जिनको मैं शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ कि यहाँ पे एक यूट्यूब आप रिप्ले भी कर सकते हैं कि आपने अगर कोई वीडियो बनाया तो उसको रिप्ले करके पूरा दिखा सकते हैं, किस तरह से आपने डायोग्राम बनाया उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कई सारे ऑप्शन इसके ऊपर देखे, बट अभी तक क्या हो रहा है कि मैं सिंपल तरीके से क्लास में आया और मैंने नॉर्मल एक बोर्ड सेलेक्ट किया, उसके साथ इमेज सेलेक्ट किया, उसके साथ कुछ वीडियो सेलेक्ट करने थे, वो सारी चीज़ें मैंने इसके साथ में मर्ज की और मर्ज करके मैं इसके साथ में काम कर रहा था। तो अब क्या होता है दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट अच्छा पॉइंट है कि जो भी मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर पढ़ाया, क्या मैं इसको सेव कर सकता हूँ एज ए पीडीएफ और क्या मैं बच्चों को सेंड कर सकता हूँ? तो ये चीज़ पॉसिबल है। मैं फर्स्ट फाइल ऑप्शन पे गया और फाइल पे आया और मैंने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन शो करता है, जिस जिस ऑप्शन में आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे सेलेक्ट किया, कीबोर्ड यहाँ पे आ जाता है, टुडे 3 के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव कर दी और देन इसको सेव किया। तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है पीडीएफ के ऊपर। मैं सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर रहा हूँ और मैंने जो फाइल सेव की थी पीडीएफ के ऊपर वो अब मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। मैंने पीडीएफ के ऊपर ये फाइल सेव कर दी थी और इस फाइल को मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। देन इसके ऊपर मैंने क्या क्या लिखा है वो सारी चीज को मैं समझा सकता हूँ एज ए पीडीएफ में, और बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बच्चे को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। जो भी आज मैंने पढ़ाया वो एज ए मेरा कंटेंट भी सेव हो गया है और उसको बच्चे को भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये एक पहला ऑप्शन था कि नॉर्मल तरीके से एक व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड उसके ऊपर किस तरह से पढ़ाया जाता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है कि मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया जिसके ऊपर मैंने मेरे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सारे डाल दिए, अब उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। तो अगेन मैंने यहाँ से टीच इन्फिनिटी ओपन किया और फाइल ऑप्शन में आया, जो भी पीपीटी मेरी यहाँ पे है उस पर मैंने इंपोर्ट किया। जैसे मैंने यहाँ पे एक पीपीटी बना रखी है, उस पीपीटी को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वो पीपीटी यहाँ पे कंप्लीट इंपोर्ट हो जाएगी। ये भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है कंप्लीट। इंपोर्ट होने के बाद उसके ऊपर किस तरह से मैं काम कर सकता हूँ दोस्तों, अभी तक जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए कि किस तरह से मैं इमेज को इंसर्ट करता हूँ, किस तरह से मैं वीडियो को इंसर्ट करता हूँ, किस तरह से उसको मिनिमाइज करता हूँ, तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो पहले मैंने आपको बताए वो इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ में भी काम करेंगे। वो कैसे कि मैंने यहाँ पे अभी कुछ 18-19 पेज का पीपीटी फाइल ले लिया है। इस पीपीटी फाइल पे मैं आता हूँ, ये सेलेक्ट किया। अब इसके ऊपर जब मुझे पढ़ाना है तो अगेन मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट करूंगा, जो भी पेन मुझे चाहिए वो पेन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया। करेक्ट, या जो भी मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ वो काम करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा राइट आंसर है, ये मेरा रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। इस तरह से मैं इसके अंदर पीपीटी इंसर्ट कर सकता हूँ, उस पीपीटी के ऊपर पूरा राइट करके पढ़ा सकता हूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई पीपीटी से रिलेटेड भी कोई इमेज है तो वो इमेज भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ और उसके ऊपर भी कंप्लीट काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने मैप लिया, अब इसको मैं चाहूँ तो सिंगल हैंडेड भी पूरा इसको जो भी इमेज मेरी है उसको मूव कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। देन इस पीपीटी फाइल के ऊपर भी अगर मुझे कुछ इस मैप के ऊपर भी कंप्लीट कुछ लिख के पढ़ाना है तो वो कंप्लीट काम भी मैं इसके साथ में कर सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन था कि हमने नॉर्मल तरीके से बोर्ड पे पढ़ाया। देन सेकंड ऑप्शन है कि मैंने इसके साथ में पीपीटी इंसर्ट किया। थर्ड ऑप्शन भी होता है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने कंट्रोल मोड दिया हुआ है, उस कंट्रोल मोड को सेलेक्ट करने के बाद ये सॉफ्टवेयर पूरा कंट्रोल कर लेता है मेरे पीसी के ऊपर, इनबिल्ट पीसी के ऊपर। देन मैंने माउस पे क्लिक किया, अब अगेन मैंने वो फाइल यहां से ओपन करी। और कई बार होता है कि मैं हाथ से उसको स्लाइड कर रहा हूं और कंप्लीट उसको प्रेजेंटेशन मोड पे जाके पढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन मोड पे डाला। अब मैं इस स्लाइड को यहां से हैंड से पूरा अप डाउन कर सकता हूं। देन इसके ऊपर जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख के मैं कंप्लीट समझा सकता हूँ। तो ये सेकंड ऑप्शन था कि पीडीएफ या पीपीटी के ऊपर किस किस तरह से मैं पढ़ा सकता हूँ। देन इसको नॉर्मल मोड पे ला सकता हूँ। दोस्तों इतनी सारी देर से मैं जो सारा काम कर रहा था, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं बार बार जब भी मुझे कोई ऑप्शन चाहिए तो मैं वहां तक भी जा रहा हूँ और मैं यहाँ तक भी आ रहा हूँ। तो मैं बार बार ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जब भी मैं बैक साइड पे जाता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो उस जगह पे क्या होता है, मेरा बैक पोर्शन ज्यादा आ जाता है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। सिंगल क्लिक किया, देन सिंगल क्लिक, और इस सॉफ्टवेयर को मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से कहीं पे भी सेट कर सकता हूं। इसको कंप्लीट में राइट या लेफ्ट कहीं पे भी डाल सकता हूं। यहां से अगेन मैंने पेन सेलेक्ट किया, पेन सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको पूरा मिनिमाइज भी कर सकता हूं। तो ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर को मैंने मेरे हिसाब से सेट कर लिया ताकि मुझे बार बार वहां पे नहीं जाना पड़े, ताकि मेरा वीडियो
एकदम क्लीन आए। तो ये दो ऑप्शन बताए मैंने, एक तो नॉर्मल बोर्ड से पढ़ाना, एक पीडीएफ के ऊपर कंप्लीट पढ़ाना। देन थर्ड ऑप्शन जो मेरे लिए बहुत फेवरेट ऑप्शन है और मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ पर्टिकुलर उस ऑप्शन को, कि अभी तक क्या होता है कि जितनी भी पीपीटी या प्रेजेंटेशन में आप लोग पढ़ाते हैं उनमें होता क्या है कि मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन भी डाल दिया और पूरा कंप्लीट मैंने यहाँ पे आंसर भी डाल दिया। बट कई फैकल्टीज का हमारे पास ये क्वेश्चंस आया, बोला कि यार ये ऑप्शन जब दे देता हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चन भी दे दिया आंसर भी दे दिया, तो टेक्नोलॉजी तो मेरे से बहुत आगे निकल चुकी है, यानी कि धीरे धीरे तो कई सारी ऐसी चीजें आ जाएगी कि फैकल्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों एक काम हम लोग कर सकते हैं कि सपोज करिए कि कोई एक एग्जाम है जो आज से 10 दिन बाद होना है, आपने उसमें अटेम्प्ट करने के लिए बच्चों को कुछ 100 क्वेश्चंस दिए, उन 100 क्वेश्चंस को आपको रोज पढ़ाना है। अब उसका प्लस पॉइंट क्या है, जो चीजें मैंने पहले करी है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ, बट अब मैं नए तरीके से बात कर रहा हूँ। मैंने पीपीटी फाइल को वापस से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सपोज करिए कि ये मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस एक साथ बनाए, एक फाइल में क्वेश्चंस बनाए, ना कि आंसर, ओनली क्वेश्चंस बनाए, और मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को मैं उठाऊं, ओनली मैं क्वेश्चंस को उठाऊं, क्योंकि वहां पे मेरा थोड़ा सा समय खराब होता है, वो मेरा बच जाए, क्वेश्चन मेरे पास सीधा है और आंसर मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूं। तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे कंट्रोल मोड दिया हुआ है। कंट्रोल मोड पे जब आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ब्रीफ केस बना हुआ है जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं। बहुत अगेन, जब मैं स्टार्टिंग में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि फैकल्टी को समझ में आए। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करता हूँ और पहला क्वेश्चन आज मुझे पढ़ाना था, मैंने क्लिक किया और ये क्वेश्चन यहाँ से उठ के कंप्लीट मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गया। इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, या इसको अगर मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करूं, मैंने ब्लैंक पेज लिया और मैं कंट्रोल मोड पे गया और यहां पे जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आज, जो मुझे 10 दिन के अंदर 100 क्वेश्चंस करवाने हैं, आज पहले मुझे 10 क्वेश्चंस पढ़ाने थे, तो आज मैंने ये क्वेश्चंस यहां से उठाए और इनको मैं सिंगल क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चंस उठ के मेरे राइटिंग बोर्ड के सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गया। अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया, इसके बाद मैं जैसे चाहूं वैसा मेरा आंसर यहाँ पे दे सकता हूं। तो इसका प्लस पॉइंट क्या है कि मैं सारी चीजें रेडीमेड ना करके मैंने ओनली यहाँ पे क्वेश्चंस दिए, 100 क्वेश्चंस बनाए, आज मैंने 10 क्वेश्चंस पढ़ा दिए और 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने एक एक क्वेश्चंस को लेके उसको समझा दिया। देन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी फाइल को पीपीटी में हो या मैं नॉर्मल उसको क्वेश्चंस के रूप में कर रहा हूँ, उसको पीडीएफ में सेव करके बच्चे को रोज ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो अब वापिस ये जो मैं कर रहा हूँ इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वही 10 दिन बाद में जो एग्जाम है, और 10 दिन बाद में जो 10 क्वेश्चंस मेरे को पढ़ाने हैं। आज मैंने पहले 10 क्वेश्चंस पढ़ाए, इस फाइल को मैं पीडीएफ में सेव करके, जैसा मैंने पहले बताया, आज का कंटेंट आज बच्चे को भेज दिया। पहले दिन जो मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए, बच्चे ने उनको ढंग से पढ़ा और उनको घर जाके पूरा रिवीजन कर लिया, उसके मोबाइल पे सेंड कर दिया तो उन्होंने पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया। देन इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर में भी आप जो आज कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सॉफ्टवेयर में आज ये पढ़ाया तो मैंने इसको पूरा कंप्लीट सेव करके छोड़ दिया। ये मैंने कल पढ़ाया था, मैं आया पहले मैंने 5 मिनट के लिए रिवीजन लिया इन 10 क्वेश्चन का। आज नेक्स्ट डे है, मैं वापस से 10 क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूं, मैंने वापस से पेज प्लस किया, कंट्रोल मोड पे गया, वही सेम फाइल मैंने वापस से ओपन करी और आज मुझे ये वाला क्वेश्चन, आज ये वाले 10 क्वेश्चन मुझे करवाने थे, अगेन वो उठाया और यहां से वापस मैंने क्लिक किया और इसको वापस से क्वेश्चन को मैं मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर लाया, फिर दोबारा मैंने यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि मैंने ओनली फैकल्टी को जो भी दिया वो क्वेश्चंस दिए, उसके बाद मैं उसके ऊपर आंसर्स अपने आप में लिख रहा हूँ, और जो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी चीजें मैंने स्टार्टिंग से की वो सारी चीजें इसके साथ में भी कर सकते हैं। तो ये एक मेजर प्लस पॉइंट हो गया है कि मैं 10, आज मैंने ये 20 क्वेश्चन हुए मेरे, ऐसे मैंने 10 दिन तक 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराए। तो मैं रोज जो डेटा बना रहा हूँ वो कंटेंट जो आज 10 जो एक दिन में पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे को सेंड कर सकता हूँ। देन जिस दिन फाइनल मेरे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं एक सिंगल पीडीएफ बना के भी बच्चे को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ताकि बच्चे को सिंपल तरीके से वो एक्सेस कर सके एक ही पीडीएफ के ऊपर 100 क्वेश्चन। तो ये मेजर कुछ प्लस पॉइंट्स हैं हमारे, जिसके ऊपर आप इस तरह से कंप्लीट इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर काम कर सकते हैं।
दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में बेनिफिट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। देन नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है उसके ऊपर हम लोग कंप्लीट किस तरह से स्टूडियो सॉल्यूशन बनाया जाता है, स्टूडियो सॉल्यूशन के ऊपर पूरा कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, और अगेन इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी जो फर्दर हमारे वीडियो हों, जो सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो होंगे, वो सारे आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।